मिस्टीरियस फैमिली, वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने कोई न्यू रीडिंग लेके, और रीडिंग होगी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन वालों के लिए जो इस वक्त नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है, जो अपने पार्टनर के साथ नो कॉन्टेक्ट में है और ये जानना चाहते हैं कि उनकी एनर्जी क्या है। तो ये रीडिंग उन्हीं के लिए होने वाली है। बट एक चीज़ ध्यान रखें कि एक जर्नल टाइमलेस एंड कलेक्टिव रीडिंग है। आप इसे जब मर्ज़ी देख सकते हो, आपको हेल्प करेगी। और दूसरा, जितना आपसे रेजोनेट करे उतने मैसेजेस लीजिए। बाकी कभी कभी रीडिंग में ऐसी भी एनर्जी आती है जो कि आप कहते हो कि नहीं ये मेरी नहीं है, तो मत एक्सेप्ट करो उसको, मत क्लेम करो उसको अपने लिए। जो पॉजिटिव है उसको करो, ठीक है। एंड अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो। फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सो नाउ अब हम रीडिंग को शुरू करते हैं और देख लेते हैं क्या आता है रीडिंग में। सो लेट्स सी। ओके, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन वालों के लिए। Six of Wands, Knight of Wands, Death, the Wheel of Fortune, we have the Chariot and the Hermit. Realization, Ace of Pentacles, सेल्फ रियलाइजेशन वाली एनर्जी बॉटम ऑफ द डेक से है। साइन मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर मुझे दिखाई देता है एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि। उसके अलावा सिंगल साइन है, आपको बताती हूँ मैं। एक्वेरियस, कुंभ राशि, टॉरस, वृषभ राशि, वर्गो, कन्या राशि, लियो, सिंह राशि, स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि, कैंसर, कर्क राशि। तो ये साइन है, ठीक है। ऑलराइट, सो मैं इनको क्लियर करते जाती हूँ और आपको एक साथ ही अच्छे से बताते जाती हूँ कि क्या हो रहा है। ऑलराइट, सिक्स ऑफ वंस की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। टेम्परेंस, मुझे यहाँ पर सबसे पहले तो दिखाई देता है कि गाइस आपके पार्टनर ईगोस्टिक रहे हैं काफ़ी ज़्यादा। इनको हमेशा से एक चीज़ का ईगो रहा है। हो सकता है ये कोई पब्लिक फिगर भी हो, या इनके अंडर बहुत सारे लोग काम करते हैं, या मैं ये कहूँ कि ठीक है, अगर ऐसा कुछ भी नहीं है तो भी कहीं ना कहीं कि ईगो आपके पार्टनर का कुछ ऐसा रहा है कि इनके पास कमी नहीं है लोगों की। लाइक जब आपके साथ रिलेशनशिप में थे तो एक होते ना कदर करना चीज़ों की, रिश्ते की, आपकी, तो वो कदर नहीं थी। इंसान की कदर होती है ना, हम लोगों की कदर नहीं करते। तो यहाँ पर ये वो नहीं कर रहे थे। इनको, इनका ईगो कहता है इनको कि बहुत लोग हैं तेरी लाइफ में, तुझे क्या ज़रूरत है। और हमेशा एक ईगो रखना, जो एक रिलेशनशिप में कभी कभी ज़रूरत पड़ जाती है ना झुकने की, वो इन्होंने कभी नहीं किया। और लास्ट मोमेंट पे तो बिल्कुल भी नहीं किया। हर बार शायद आप झुकते थे और एक्सपेक्टेशन थी कि इस बार शायद ये पर्सन कुछ ले लें एफर्ट,
लेकिन जब एक्सपेक्टेशन रखी गई उसी टाइम इन्होंने चीज़ों को ख़राब कर दिया और ये इन्होंने अपना ईगो को वो किया। और इनको ऐसा लगता था अरे मैं तो जहाँ जाऊँगा ना वहाँ बस मेरे ही फेवर में चीज़ें होंगी, मेरे ही तरीके से चीज़ें होंगी, ऐसा हमें लगता है। हम ना बेहतर को छोड़ के बेहतरीन की तलाश में लग जाते हैं और उस बेहतरीन की तलाश में हमें खाक भी नहीं मिलती और जो बेहतर मिला होता है उसको भी हम छोड़ देते हैं। तो यही सेम आपके पार्टनर ने अभी एक्सपीरियंस किया है कि बेहतरीन के चक्कर में इन्होंने बेहतर को भी छोड़ा, उस पर भी ध्यान नहीं दिया और ऑफ कोर्स अपने ईगो में भी आकर के इन्होंने वो चीज़ किया। लेकिन अभी इनको समझ में आती है कि भाई लोग तो बहुत मिल जाएंगे लेकिन ऐसा इंसान मिलना जिसके साथ इमोशनली हम कनेक्ट हो जाएं ये मुश्किल है। लोग सबकी लाइफ में बहुत है, लोगों की कोई कमी नहीं है, इतने सारे लोग हैं, लेकिन इतने सारे लोगों में से किसी एक के साथ वो इमोशनल कनेक्शन फील होता है, वो इमोशनली कनेक्ट हम हो पाते हैं। तो हर किसी के साथ वो चीज़ नहीं हो पाती है। सो यहाँ पर आपके पार्टनर को यही समझ में आया इस नो कॉन्टैक्ट में कि उन्होंने ईगो में आके सारी चीज़ें तो की, लेकिन अभी उनको समझ में आ रहा है कि भाई लोग तो बहुत आएंगे मेरी ज़िंदगी में, लेकिन वो जो एक इमोशनली कनेक्शन था मेरे पार्टनर के साथ पहले, वैसा क्यों नहीं बन पा रहा है। आपके पार्टनर बस यही सोच रहे हैं कि वैसा क्यों नहीं हो पा रहा अब आगे मेरी लाइफ में, मैं क्यों उस चीज़ को मिस कर रहा हूँ, क्यों उस चीज़ की मुझे कमी महसूस हो रही है। सो ये यहाँ पर एनर्जी है। लेट्स सी, नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी को क्लेरिफाई कीजिए यूनिवर्स। नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी को क्लेरिफाई कीजिए यूनिवर्स। द हायरोफेंट। गाइस मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि इनकी लाइफ में ना चीज़ें थोड़ी सी अस्त व्यस्त हैं, ठीक है। इनकी लाइफ में ये मुझे कुछ ऐसी एनर्जी दे रहा है यहाँ पर कि जब प्यार मिल रहा था तो एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा था, उसकी कदर नहीं की जा रही थी, और अब वो प्यार ढूंढा जा रहा है लेकिन ढूंढने पर भी नहीं मिल रहा है। और अब उसके लिए ये क्या कर रही हैं कि ये एस्ट्रोलॉजर्स और इन सब चीज़ों से इन सब लोगों से गाइडेंस लेने की कोशिश कर रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या है मेरी लाइफ में। और क्योंकि यहाँ पर भी मैंने एक एनर्जी यहाँ पर पिक की कि आपके पार्टनर को लोग तो बहुत मिल रहे हैं लेकिन वो इमोशनल कनेक्शन नहीं बैठ पा रहा जो आपके साथ था इनका, ठीक है। और उसको मिस कर रहे हैं, वो वाइब्स नहीं मैच हो रही हैं वहाँ पर। अब यहाँ पर इनका नेक्स्ट क्वेश्चन यही है कि ये कैसे, मतलब अब ये यही जानना चाहते हैं कि क्या है मेरी लाइफ में प्यार, क्या आएगा, कब आएगा, कैसे आएगा, कौन है, कहाँ है, कैसा है, ये सवाल उठते हैं ना मन में। ये सवाल इनके मन में अब उठ रहे हैं और ये मुझे ऐसा दिखाई देता है कि किसी से सलाह भी ले रहे हैं। मतलब हो सकता है कोई एस्ट्रोलॉजर हो, कोई पामिस्ट हो, कोई फेस रीडर है, या कोई एस्ट्रोलॉजर लाइक टैरो रीडर है कोई। सो आई थिंक ऐसे जिससे भी ये कनेक्टेड हैं, जैसे भी चीज़ को ये ज़्यादा जानते हैं, जैसे अपनी कुंडलियाँ दिखवाना या कुछ ऐसा। सो आई थिंक ये वो कर रहे हैं, वो चीज़ें कर रहे हैं। ऑलराइट, डेथ कार्ड की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। टेन ऑफ कप्स। ऑफ कोर्स आपके साथ जो वक्त बिताया था वो इनको याद आता है गाइस। इस कनेक्शन में इक्वल गिव एंड टेक नहीं था। इस कनेक्शन में जब आप दोनों साथ में थे, कांटेक्ट में थे, इक्वल गिव एंड टेक नहीं था। एक तरफ से एफर्ट ज़्यादा थे, एक तरफ से नहीं थे। एंड ये चीज़ अब आपके पार्टनर को समझ में आ रही है और ये वो कनेक्शन बहुत सुंदर भी था आप दोनों का एक टाइम पर। और शायद आप लोगों ने प्लानिंग भी बहुत की, फैमिली की प्लानिंग की आप दोनों ने, शायद आपने पूरी मतलब शादी की, बच्चों की,
आगे फ्यूचर क्या होगा, कैसे होगा, सब कुछ प्लान जैसे आपने किया था, सडनली ख़त्म हो गया सब कुछ। और अब आपके पार्टनर को वो चीज़ें याद आती हैं, वो पुरानी चीज़ें याद आती हैं, वो बातें याद आती हैं जो आपके साथ इनकी हुई थी, वो प्लानिंग्स याद आती हैं। और इस टाइम पर इनको अब ऐसा फील होता है कि सब ख़त्म हो गया, कुछ भी नहीं बचा। और इनको रीज़न भी समझ में आ रहा है कि मैंने कहीं ना कहीं इक्वल गिव एंड टेक नहीं रखा, मैंने वो बैलेंस नहीं बना पाया या नहीं बना पाई, मैं चीज़ों को अंडरस्टैंड नहीं कर पाया सही टाइम पर या नहीं कर पाई, जिसके चलते एक अच्छा खासा रिश्ता था जो कि ख़त्म हो गया है, जो कि ख़राब हो गया है। क्यों ऐसी रियलाइजेशन इनको हो रही है? क्योंकि अभी इनको कोई ऐसा मिल नहीं रहा जिसके साथ वो इमोशनल बॉन्ड बन सके, वो वाइब्स मैच हो सके, वो दिल कहे कि हाँ यही है वो पर्सन, ऐसा कोई मिल नहीं रहा इनको। द व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। द हर्मिट। सी हर्मिट एक लालटेन लिए हुए है, आगे का रास्ता देखना चाहता है कि आगे क्या है भाई मेरी लाइफ में। एंड व्हील ऑफ फॉर्चून ऑफ कोर्स भाग्य, किस्मत। अब यहाँ पर अगर मैं थॉट्स पे जाऊँ आपके पार्टनर के, तो मुझे दिखाई देता है कि जैसे आपके पार्टनर इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा उतावले है, या मैं कहूँ कि ये चीज़ की बड़ी वो है इनके अंदर बेचैनी कि आगे क्या लिखा है मेरी किस्मत में, मेरे भाग्य में क्या लिखा है, आगे क्या होने वाला है, क्या मुझे वो ऐसा पर्सन मिल जाएगा आपके जैसा। कैसा? आपके जैसा। ठीक है, क्योंकि यहाँ से शुरू से वही एनर्जी चलती आ रही है और वही कंटिन्यू यहाँ तक भी हुई है। और मैं यहाँ पर ऐसे देख रही हूँ कि इन्होंने आपको छोड़ा, इन्होंने आपकी कदर नहीं की और अब आपके जैसा पर्सन ये सर्च कर रहे हैं, अब आपके जैसा पर्सन इनको चाहिए। तो क्या है किस्मत में, क्या है मेरे भाग्य में, कब मिलेगा, क्या होगा, कैसे होगा, ये सोचने में इनका वक्त जाता है, ये सारी चीज़ों में इनका टाइम निकलता है। ये बैठ कर के जब भी फ्री होते हैं, जब भी थोड़ा टाइम मिलता है, इसी सोच में चले जाते हैं, कैसे होगा सब कुछ, क्या लिखा होगा, पता नहीं अब आगे क्या होगा। हर कोई इंसान ये सोचता है और ये भी बस अभी वही सोच रहे हैं। द चैरियट की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। द टावर, द चैरियट विद द टावर। दो एनर्जीज हैं गाइस। पहला तो मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि बार बार अभी ये काफ़ी अकेले हो रखे हैं अपनी लाइफ में, तो बार बार एक तो इनको ना आपका ख्याल आता है, बार बार इनके दिमाग में चलता रहता है और ये बस उस रिश्ते के बारे में सोच रहे होते हैं जो पास्ट में बीत चुका है। और इनको ये समझ में आता है कि मैंने सही टाइम पे एनालाइज नहीं किया, मैंने सही टाइम पे सही गलत को नहीं समझा और ये टावर मोमेंट आ गया, ये टावर आ गया हम दोनों के रिश्ते में। वो ट्रस्ट कहीं ना कहीं मैं बना के नहीं रख पाया या चीज़ों को नहीं संभाल पाई, तो एनालाइज वो चीज़ हो रही है, समझ में आ रही है वो चीज़ कि हाँ। प्लस उसी के साथ खुद को दिलासा भी ये देते हैं। दिलासा कैसे देते हैं? आप दोनों के बीच में कुछ डिफरेंसेस रहे होंगे, कास्ट का, रिलीजन का, एज का, मैरिड अनमैरिड स्टेटस का, ऐसे कुछ डिफरेंसेस रहे होंगे जो कि थोड़ा मतलब इस कनेक्शन को चैलेंजिंग बनाते हैं। और डिफरेंसेस भी नहीं रहे होंगे तब भी चैलेंजेस होंगे उसमें। जैसे कभी कभी होता है सेम कास्ट है, एज वेज सब सही है, लेकिन फैमिली ही नहीं एग्री है, तो अलग तरीके के वो चैलेंजेस हैं। बट चैलेंजेस रहे हैं, डिफरेंसेस रहे हैं, तो अब दिलासा ये देते हैं आपके पार्टनर कि भाई आज नहीं तो कल टूटता रिश्ता, आज नहीं तो कल ख़राब हो जाता रिश्ता। हम आज साथ रहते तो क्या पता कल वो टूट जाता, क्योंकि हमारे बीच में वैसे भी डिफरेंसेस थे, तो इतना क्यों पछतावा करना। कहते ना कि एक ईगोस्टिक माइंड हमेशा आपको एक बहाना दे देगा। आप कोई सही चीज़ रियलाइज़ भी करोगे ना, तब भी वो आपको एक बहाना दे देगा कि अरे नहीं तेरी गलती नहीं है,
इसमें तेरी कोई गलती नहीं है। तो यही चीज़ यहाँ पर दिखाई देती है कि आपके पार्टनर भी कहीं ना कहीं इनका ईगोस्टिक माइंड इनको देता है कि भाई डिफरेंसेस थे, चैलेंजेस थे, आज नहीं तो कल ख़त्म होना था, इतना क्यों सोचना उसके बारे में। तो ऐसे करके खुद को तसल्ली देते हैं, क्योंकि तसल्ली नहीं मिल रही ना, अभी बेचैनी है, चैन नहीं पड़ रहा, अकेलापन है, तो तसल्ली देते हैं ऐसे कह के, खुद को थोड़ा ठंडक महसूस करवाते हैं अंदर से। तो हर्मिट की एनर्जी को क्लेरिफाई कीजिए यूनिवर्स। थ्री ऑफ वॉन्ड्स, जो बीत चुका, जो इन्होंने पास्ट में कर चुके, उसके बारे में ऑफकोर्स ये बहुत सोच रहे हैं आजकल, ये मुझे दिखाई देता है। फ्यूचर की कुछ प्लानिंग्स भी कर रहे हैं आपके पार्टनर कि मुझे क्या करना है आगे, क्या नहीं करना है। तो कुछ फ्यूचर की प्लानिंग्स भी चल रही है, साथ के साथ सेल्फ रियलाइजेशन चल रही है, और बहुत डीपली जा कर के सोच रहे हैं, ज़्यादातर टाइम सोचने में बिता रहे हैं। ये भी दिखाई देता है कि ज़्यादातर सोचने में ये टाइम लगा रहे हैं अपना, ऐसा कुछ है यहाँ पर। तो ज़्यादातर आप ये कह सकते हो कि इनका टाइम जो जाता है वो ये कि बैठ करके बस दिन भर एनालाइज करना चीज़ों को, सोचना, पास्ट में ये कर दिया, पास्ट में वो कर दिया, फिर अंदर से वो बेचैनी होती है, फिर उसके बाद में खुद को दिलासा देना, अरे ये तो होना ही था, आज नहीं तो कल हो जाता, इतना क्यों सोचना, इतना क्यों परेशान होना, वो चीज़ करना। तो ये सब हो रहा है आपके पार्टनर के साथ, ये सब कर रहे हैं वो। सो गाइस, मैं यहाँ पर अब आपके लिए थोड़ी सी गाइडेंस लूँगी। तो मैं यहाँ पर 3 कार्ड्स रखूँगी, आपने अपने लिए एक कार्ड चूज़ करना है, आप चाहें तो 2 चूज़ कर सकते हो, 3 मत चूज़ करना, 1 या 2 चूज़ करना, ठीक है। तो आपके लिए आपका आपकी पर्सनल गाइडेंस आपको यूनिवर्स की तरफ से जो मैसेज है वो मिल जाएगा। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए हमारे व्यूवर्स को। सो मैं यहाँ पर 3 कार्ड्स लूँगी। कार्ड नंबर 1, कार्ड नंबर 2, कार्ड नंबर 3। सो गाइस, आपको डीप ब्रीथ लेनी है और उसके बाद में आपने प्रे करनी है यूनिवर्स से, और आपने अपनी आंखों को खोलना है बहुत शांत माइंड से, तीनों कार्ड्स को एक बारी देखना है। जो कार्ड एक आपको अट्रैक्ट करता है एक को चूज़ करो, 2 अट्रैक्ट करते हैं 2 चूज़ करो, बट 2 से ज़्यादा चूज़ नहीं करना। और देखो कि आपके लिए क्या मैसेज है यूनिवर्स की तरफ से। मैं थोड़ा सा टाइम आपको देती हूँ, आप चूज़ कर लो। सो या अगर आपने चूज़ कर लिया है तो ठीक है, अदरवाइज़ आप वीडियो को पॉज करके चूज़ कर लो अपने लिए। सो कार्ड नंबर 1 जिन्होंने चूज़ किया है उनके लिए मैसेज है कंपैरिजन। कार्ड नंबर 1, आपको कंपेयर नहीं करना अपने आप को किसी से। अगर आप डायरेक्टली इनडायरेक्टली, कभी कभी ना हम एक तरीके से होता है कि हम नहीं चाहते, हमें पता है कि कंपेयर करना अच्छा नहीं होता, हम नहीं चाहते लेकिन फिर भी कंपेयर कर रहे होते हैं, जाने अनजाने हम कर रहे होते हैं, राइट। तो मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि शायद कहीं ना कहीं कंपैरिजन हो रही है, आप कहीं ना कहीं कंपेयर कर रहे हो खुद को दूसरों से, या खुद के अंदर कमियां देखने लगे हो आप, या खुद कमियां निकालते हो अपने अंदर। तो इसको स्टॉप कर दो, ठीक है। ये चीज़ मत करो, अपने आप को कंपेयर मत करो। जो सामने वाला पर्सन है उसका कुछ अपनी एक क्वालिटी होगी, बट आपकी अपनी एक क्वालिटी होगी जो आपको उससे अलग बनाती होगी और उसको आपसे अलग बनाती होगी। सो अपने आप को किसी और के साथ कंपेयर करना सबसे बुरी बात है, सबसे बुरी आदत है, क्योंकि क्योंकि कंपैरिजन से एक तो हीन भावना आती है मन में, दूसरी चीज़ ये है कि हम ना अपनी क्वालिटीज़ को तो देखना बंद कर देते हैं और अपनी खामियों को देखना शुरू कर देते हैं, और उसके बाद में हम बस ऐसे करते हैं कि हम तो सबसे बेकार हैं इस दुनिया में, किसी काम के ही नहीं है।
सब बहुत अच्छे हैं, हम ही बेकार हैं, वो काम मत करो। बल्कि अपनी क्वालिटीज़ को देखना शुरू करो, आपके अंदर क्या अच्छा है उनको लिखो, उनको रोज़ पढ़ो, और अच्छा क्या ऐड कर सकते हो वो करो, और अच्छा क्या कर सकते हो वो करो। तो यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए यही मैसेज है कि अगर आपको लगता भी है, अगर आप बार बार कंपेयर करते हो दूसरों से खुद को, और आपको लगता भी है कि इस चीज़ की कमी है, तो उसको लेकर के हीन भावना पैदा मत करो। ये कोशिश करो कि ठीक है, अगर मुझे लग रहा है, क्योंकि हमारे माइंड को, हमारे मन को भी एक सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए, तो अगर लग भी रहा है तो ट्राई करो उसको बदलने की, ट्राई करो ठीक है भाई ये चीज़ की कमी है, इसको मैं पूरा करता हूँ, मेहनत करूँगा या करूँगी अपने ऊपर और उस चीज़ को पूरा करूँगी। सो या तो आप ये चीज़ करो या फिर आप अपनी क्वालिटीज़ को देखना शुरू कर दो, बट ये जो कंपेयर करते रहना ये मत करो, ये आप अपनी लाइफ को डिस्ट्रॉय कर रहे हो, आप अपने आप को डिस्ट्रॉय कर रहे हो, आप अपना कॉन्फिडेंस यहाँ पर ख़त्म कर रहे हो, आप अंदर ही अंदर खुद को हर रोज़ थोड़ा पॉइजन दे रहे हो कंपेयर कर करके। सो यहाँ पर यूनिवर्स की तरफ से स्ट्रॉन्ग मैसेज है, या तो अगर आप करते हो कंपेयर तो या तो आप इतनी हिम्मत दिखाओ कि आप उस चीज़ को अपने अंदर, अगर आपको लगता है कि ज़रूरी है लेकिन मेरे पास नहीं है, तो आप या तो उस चीज़ को अपने अंदर लेकर के आओ या फिर अपनी क्वालिटीज़ को देखना शुरू कर दो। दोनों में से कोई एक काम करो, ठीक है। कार्ड नंबर 2 आपके लिए है सोरो। कार्ड नंबर 2 आप बहुत दुखी रहते हो, आप हर बात से दुखी हो जाते हो, हर छोटी बात से पे रो जाते हो आप, और छोटी छोटी चीज़ें आपको बहुत हर्ट कर जाती है, छोटी छोटी चीज़ों पर आपका कंट्रोल नहीं है, आपके इमोशंस पर, छोटी छोटी बातों पर आप रो देते हो, दुखी रहते हो, मन से भी दुखी हो, उदास हो, परेशान हो, किसी से बात करने का मन नहीं करता है, कमरे में बंद होकर के बैठने का मन करता है। तो ये एनर्जी अच्छी नहीं है, ये लो एनर्जी है। एंड अगर इसी एनर्जी में आप रहे, यकीन मानो आगे आप ऐसे ही लोगों को अट्रैक्ट करोगे जो आपको रुला करके ही जाएंगे। अगर आप ऐसे ही रोते रहे, अगर आप ऐसे ही परेशान रहे, हमें लगता है कि शायद हमारे ऊपर कोई तरस कर ले, हम रोते रहें, शायद भगवान हमारे ऊपर तरस कर लेगा और वो शायद कुछ अच्छा दे देगा। ऐसा नहीं होता। आप यूनिवर्स को जो एनर्जी भेजोगे, यूनिवर्स आपको रिटर्न में वही देगा। स्माइल भेजो, आपको और स्माइल देगा। खुश होके दिखाओ यूनिवर्स को, वो आपको और खुशी देगा। ये तरस वाली चीज़ में मत फंसो। रोने से कुछ नहीं मिलता और ना मिलेगा। और देख लो, कोई ऐसा पर्सन ढूंढ लो जो कि बहुत रोया है अपनी लाइफ में, पूछ लो उससे उसको क्या मिला है। वो यही कहेगा कि मेरी ज़िंदगी में हमेशा परेशानी ही रही है, क्योंकि कभी उस रोने वाली एनर्जी से बाहर निकलने की कोशिश ही नहीं की है, तो परेशानी ही बनी रहेंगी। तो इससे बाहर निकलो, सोरो वाली एनर्जी से। ऐसे दुखी मत रहो। देखो क्या आप ऐसा कर सकते हो जिससे आप खुश रहो। देखो ऐसा क्या कर सकते हो जिससे आपकी एनर्जीज हाई रहें, क्योंकि अगर आपने वो कर लिया तो आप ऐसी ही चीज़ों को अट्रैक्ट करोगे अपनी तरफ। ओके, सो यहाँ पर इस एनर्जी को चेंज करो। अब वो कैसे करोगे आप करो। सोचो कि क्या कर सकते हो जिससे आपको खुशी मिले, क्या कर सकते हो जिससे आप इस एनर्जी से बाहर आ जाओ, आपका मन खुश रहे, आप एक्टिव रहो, एनर्जेटिक रहो, एक्साइटेड रहो अपनी लाइफ को लेकर के। सोचो क्या कर सकते हो आप ऐसा। यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए यही मैसेज है। बट ऐसी एनर्जी में मत रहो। जैसे हमें लगता है ना, हम रो रहे हैं भगवान भगवान भगवान, और हम सोच रहे कि भगवान दया कर देंगे, तरस खा लेंगे। भगवान का यहाँ पर आपके लिए मैसेज है कि खुद निकलो इससे बाहर, मैं फिर मदद करूँगा तुम्हारी। तुम निकल के दिखाओ, मैं भेजूँगा तुम्हारे लिए अच्छे, लेकिन तुम पहले अच्छे बन के दिखाओ। ऐसे रो के नहीं करना, हंस के दिखाओ तो मैं और हंसी भेजूँगा। ये लो है, आप जो दोगे वही मिलेगा। अगर आप किसी को 5,000 रुपये उधार दोगे तो वो आपको 5,000 रुपये ही रिटर्न करेगा ना, बल्कि हो सकता है ब्याज वगैरह लगा के ज़्यादा मिल जाए पैसे, है ना। तो सिंपल सी चीज़ यहाँ पर ये है कि आप यूनिवर्स को स्माइल भेजो, वो आपको दुगना मल्टीप्लाई करके देंगे ना, क्योंकि उनके पास बहुत है देने के लिए। देने के लिए कमी नहीं है, लेकिन लेना आना चाहिए। और लेने के लिए आपको जो चाहिए वैसा आपको दिखाना पड़ेगा, वैसा आपको फील करना पड़ेगा। यूनिवर्स आपको मल्टीप्लाई करके देंगे, ठीक है। तो इस एनर्जी से बाहर आओ। कार्ड नंबर 3 पेशेंस पेशेंस पेशेंस। कार्ड नंबर 3 आपको पेशेंस नहीं है। कुछ लोग मेरे पास रीडिंग लेने के लिए आते हैं, उनको पेशेंस नहीं होता है, मैंने देखा है।
मैं उनको वही देख लेती हूँ कि हाँ भाई, अगर कुछ गड़बड़ चल रही है ना इनकी लाइफ में, वो इसीलिए चल रही है क्योंकि पेशेंस नहीं है इस इंसान के अंदर। ये जल्दबाजी करता है, और जल्दबाजी कभी अच्छी नहीं होती है, जल्दबाजी हमेशा ख़राब करती है। और मैं बोलती भी हूँ कि भाई पेशेंस रखना सीख लो, पेशेंस रखा तो सब हो जाएगा। नहीं इस तरीके से जल्दबाजी करोगे ना तो नेगेटिव तो हो गई होगे, बल्कि गलत एक्शंस और गलत डिसीजंस भी लोगे। तो पेशेंस गाइस, जिन्होंने कार्ड नंबर 3 को चूज़ किया, अपने अंदर पेशेंस लेकर के आओ, अपने अंदर सब्र लेकर के आओ। जिस इंसान के अंदर पेशेंस नहीं है, 100% उस इंसान को यूनिवर्स पर बिलीव नहीं है, उस इंसान को खुद पर बिलीव नहीं है। क्योंकि सब्र वही इंसान रख सकता है जिसको भरोसा हो पूरा कि वो सही टाइम पे कर देगा चीज़ों को। और जिसके अंदर सब्र नहीं है, कहीं ना कहीं उसको डर लग रहा रहता है, उसको इनसिक्योरिटीज़ रहती है, अरे नहीं हुआ तो, अरे ये, अरे वो, मतलब बिलीव ही नहीं है यूनिवर्स के ऊपर, बिलीव ही नहीं है उस क्रिएटर के ऊपर जिसने हमें बनाया है। बिलीव नहीं है तो आप हमारा कोई हक, जब हम अगर उसके ऊपर भरोसा नहीं कर सकते ना, तो हमारा कोई हक नहीं बनता कि हम उससे कुछ मांगे। तो हम पूरे हक से मांगे अगर हम उसके ऊपर बिलीव दिखाएं तो। सो पेशेंस लेकर के आओ। सो यहाँ पर पेशेंस प्लस बिलीव, खुद के ऊपर भी और यूनिवर्स के ऊपर भी। बिलीव होगा, पेशेंस ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो पेशेंस रखो, बिलीव रखो। सबसे पहले बिलीव रखो, अपना बिलीव स्ट्रांग करो यूनिवर्स के ऊपर, डिवाइन टाइमिंग के ऊपर। अगर आपको लगता है कि कुछ चीज़ों में मुझे एफर्ट लेने चाहिए, एफर्ट लो। लेकिन आपको लगता है कि मैं एफर्ट ले चुका या ले चुकी, अब मेरे पास एफर्ट लेने के लिए कुछ नहीं है बाकी, देन बिलीव रखो यूनिवर्स पर। उसने कुछ अच्छा ही सोचा होगा आपके लिए, सही वक्त पे आपको पता चल जाएगा। ओके, सो पेशेंस आपके लिए यहाँ पर मैसेज है, पेशेंस। सो यहाँ थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।